यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। मैं झारखंड से बिन्ना मार्गरेट हेम्ब्रम। मैंने अपने भाई के लिए प्रार्थना कराई थी, जो किडनी, लिवर और खून की कमी से ग्रस्त था, और एक बहन ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने रिसीव की, और अभी मेरा भाई भला चंगा स्वस्थ है। इसलिए पिता ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और पीके मसीह और अमृता सिस्टर का मिनिस्ट्री को बहुत तेज से आगे बढ़ाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट विषय पर बात करना चाहता हूं, जो विषय सीखना आपके लिए और हम सब विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं ये बात हर एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है, और इस बात के कारण वो अपने जीवन में परीक्षाओं में पड़ता है और बहुत सारी गलत बातें उसके जीवन में होने लगती हैं। परमेश्वर से वो दूर होने लगता है, और कहीं ना कहीं दंड भी उसके जीवन में आता है। तो इसलिए इस विषय को सीखना हमें बहुत आवश्यक है। हम लोग जब गिनती की किताब उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें ये इस बात के विषय में सीखने को मिलता है। वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोरह, और उस कोरह ने अपने साथ में कुछ और लोगों को भी मिलाया। हम लोग पढ़ लेंगे 16 अध्याय 1 पद। लिखा है, कोरह जो लेवी का परपोता और कहात का पोता और यिसहार का पोता और एलिआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेतेल के पुत्र ओन, इन लोगों ने मिलकर एक काम किया, और वो काम ये था कि मूसा के विरोध में खड़े हो गए। इन्होंने 250 और लोगों को अपने साथ में किया जो लीडर थे, और ये सारे के सारे एक साइड हो गए और इन्होंने मूसा का विरोध करना शुरू किया। क्या विरोध किया? ये कहने लगे कि हम सभी लोग पवित्र हैं, तू क्यों अधिकारी बनकर बैठा हुआ है? तू हमारे ऊपर अधिकारी बनकर क्यों बैठा है? हम सभी लोग पवित्र हैं। दूसरे शब्दों में, ये लोग मूसा से जलन रखने लगे। इन लोगों के अंदर घमंड की भावना उत्पन्न हो गई, और जब इनके अंदर ये घमंड की भावना उत्पन्न हुई, ये जलन की भावना उत्पन्न हुई, उस जलन की भावना से इन्होंने मूसा के विरुद्ध में काम करना शुरू किया, और उससे एक तरीके से लड़ने लगे कि तू हमारे ऊपर अधिकारी बन के क्यों बैठा है। उसे इस प्रकार से कहने लगे। क्यों? क्योंकि मूसा की बातें सारे इजराइली लोग मानते थे, और वो इस बात से जलन रखते थे। उन्हें लगा कि हम मूसा को हटाकर मूसा की जगह पर खुद आ जाएंगे और तब इजराइलियों पर राज्य करेंगे। इसलिए उन्होंने एक मंडली बनाई, एक गुट बनाया, और उसके बाद वो मूसा के विरोध में खड़े हो गए। लेकिन आप जानते हैं, परमेश्वर मूसा के साथ में है। मूसा ने उनसे कुछ नहीं कहा, मूसा उनसे लड़ने के लिए नहीं गया। मूसा ने कहा, ठीक है, परमेश्वर अपने आप इस बात का न्याय करेगा कि कौन किसको परमेश्वर ने चुना है। मैं तुम्हारे ऊपर अधिकारी बन के नहीं बैठा हूं, खुद से परमेश्वर ने मुझे यह पोस्ट दी है, परमेश्वर ने मुझे यहां नियुक्त किया है। सो परमेश्वर को ही न्याय करने दो कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप इस अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं। अंत में कुछ इस प्रकार से हुआ, क्योंकि परमेश्वर तो न्यायी है। मूसा को तो परमेश्वर ने नियुक्त किया था, परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर मूसा को नियुक्त किया था। वो स्वयं करने वाला कौन था? परमेश्वर था। और यहां कोरह क्या चाह रहा था, और उसके लोग क्या चाह रहे थे कि वो लोग मूसा की जगह पर आ जाएं। वो स्वयं अपने आप को नियुक्त करना चाहते थे। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसी भावनाएं उनके जीवन में हैं। जिस पोस्ट पर, जो पद परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो काम परमेश्वर ने उन्हें दिया है, वो उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन उनसे ऊपर जो है वो उससे जलन रखते हैं और चाहते हैं कि वो उस जगह से हटे और हम उसकी जगह पर आ जाएं। इस कारण इस काम को, इस प्लान को पूरा करने के लिए वो अपने साथ में लोगों को भी मिला देते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, गलत काम अपना लेते हैं और दोष लगाने लगते हैं। अनेक प्रकार की बातें वे लोग करते हैं, ताकि केवल और केवल उनका यह उद्देश्य पूरा हो कि वो उस जो उनसे ऊपर है उसकी जगह पर वो चले जाएं, उसकी जगह पर वो पहुंच जाएं, वो राज्य करें। लेकिन वो ये नहीं समझते
कि जो उनके ऊपर है उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और हम जो नीचे हैं हमें भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर है। लेकिन ये इस बात को नहीं समझे। इनके अंदर एक घमंड की भावना उत्पन्न हुई, इनके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न हुई, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लूसीफर के मन में यह भावना उत्पन्न हुई थी कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना स्थान बनाऊंगा। वही भावना ठीक इस कोरह के अंदर, इस दातान के अंदर, इस अभिराम के अंदर पैदा हो गई। वही भावना वो दुष्ट ने इनके अंदर डाल दी कि मूसा की जगह हम लेंगे, मूसा हम पर क्यों राज्य करे, मूसा हमारे ऊपर क्यों लीडर रहे, हम लीडर हैं, हम पवित्र हैं, हम भी तो हैं। इस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर, एक घमंड की भावना और जलन की भावना उनके अंदर उत्पन्न होने लगी। और परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर ने न्याय किया। एक ऐसा न्याय किया कि धरती ने अपना मुंह खोला। बाइबल में लिखा है धरती ने अपना मुंह खोला और कोरह, दातान, अबीराम और जितने भी 250 लोग इनके साथ में थे, उनके परिवार उसी में समा गए। वहीं सब कुछ समाप्त हो गया। कारण क्या था? इन्होंने परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए लीडर को तुच्छ जाना, उसके विरोध में ये लोग खड़े हो गए। इन्होंने जलन, इनके अंदर घमंड की भावनाएं उत्पन्न हो गई, और जिस जलन के कारण, जिस घमंड के कारण इनका पूरा परिवार और जितने लोग इनके साथ में थे, इनका जीवन सब कुछ समाप्त हो गया। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि यह कहानी दोबारा दोहराई जाए, इसलिए परमेश्वर हम सब से कहते हैं कि जलन मत करो, घमंड मत करो। परमेश्वर ने जहां पर हमें रखा है उसमें ही संतुष्ट रहें। हां, परमेश्वर उचित समय पर आपको भी बढ़ाएगा, परमेश्वर उचित समय पर आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाएगा, लेकिन आप दूसरे से जलन न करें। आप अपने अंदर इस घमंड की भावना को ना आने दें। कई बार लोग जलन रखने के कारण दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, और उसके लिए कई बार वो गलत रास्तों को अपना देते हैं। कई बार जो दूसरे जिससे वो जलन रखते हैं उसको समाप्त कर देते हैं, उससे मार देते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसके विरोध में बहुत सी प्लानिंग करते हैं। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसके भाई लोग यूसुफ से जलते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने ही भाई को उन्होंने मारने का प्लान किया, अपने ही भाई को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अंत में अपने ही भाई को जो छोटा था उसे ही उन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया, अपना भाई को। तो जलन इतनी खतरनाक है, और ये जलन सब कुछ समाप्त कर देती है। जैसे हम आज कोरह के जीवन में देख रहे हैं, उसका परिवार, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए कभी भी किसी दूसरे से जलन न रखें। अब जहां है बेहतर है, दूसरा जहां है बेहतर है, परमेश्वर देने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी एक दूसरे से जलन न रखें। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को सुनाया कि एक स्वामी ने जब देखा कि खाली मजदूर हैं, तो उसने उनसे कहा कि जाओ मेरे खेत में काम करो। फिर वो मार्केट में जाता है, फिर देखता है कि और मजदूर उसे मिलते हैं जो खाली हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। वो उन्हें भी कहता है जाओ मेरे खेत में काम करो। शाम के समय उसे एक और मजदूर दिखता है, वो उससे भी कहता है कि जाओ और मेरे खेत में काम करो। तो यहां पर अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो सुबह से काम कर रहे हैं शाम तक, कुछ लोगों ने दिन से काम किया शाम तक, और किसी ने केवल 1-2 घंटे काम किया। लेकिन जब स्वामी ने वेतन दिया, जब स्वामी ने उन्हें पैसा दिया, तो उसने सबको बराबर दे दिया। तो जो सबसे पहले आए थे वो जलन रखने लगे। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो 8 घंटे काम किया, हमने तो 10 घंटे काम किया, तुमने हमें उतना ही पैसा दिया। इसने 1 घंटा काम किया, इसने केवल 2 घंटे काम किया, और तुमने इसे भी उतना पैसा दिया। वो जलन की भावना उनके अंदर आ गई। तब उनका स्वामी कहता है कि मेरी इच्छा पर निर्भर है मैं किसे कितना दूं, ये मुझ पर डिपेंड है। जब मैंने तुम्हें हायर किया था, जब मैं तुम्हें लेकर आया था, तब मैंने तुमसे क्या की थी? वेतन को, जो तुम्हारी मजदूरी थी उसे फिक्स किया था, और उतना ही मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो तुम क्यों जलन रख रहे हो? तुम जलन मत रखो उससे। उसे मैं कितना दे रहा हूं वो मुझ पर डिपेंड करता है। आज परमेश्वर ने आपको, किसी और को कितना भी दिया है, वो परमेश्वर पर निर्भर है, या फिर उसकी विश्वास योग्यता पर निर्भर है। आपको जलन रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो उससे प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको भी उसी के समान आगे बढ़ाएगा। इसलिए उससे प्रेम रखें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि यह जलन कितनी भयंकर है। यह जलन एक आग के समान है जो पूरे जंगल को समाप्त कर देती है। यदि आपके अंदर जलन की भावना शुरू हो गई तो एक न एक दिन हो सकता है कि यह आपको ही नुकसान पहुंचा दे। इसलिए यदि आप मसीह में हैं तो सबसे प्रेम करो। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जलन नहीं रखना हमको,
घमंड नहीं करना, हमको प्रेम करना है। इसलिए यदि आज आपके अंदर किसी के प्रति कोई भी जलन की भावना है तो उसे आज समाप्त कर दें, उसे आज नष्ट कर दें। प्रभु से माफी मांगे, प्रभु आज के बाद मैं जलन नहीं करूंगा। कोई बढ़ रहा है, अच्छी बात है, उसकी तारीफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन कभी भी उससे जलन रखकर उसके विरोध में काम मत करो, जैसे इन्होंने किया। इन्होंने मूसा से जलन रखी और उसके विरोध में इन्होंने इकट्ठा होकर प्लान किया कि इसको हम हटा देंगे। यह हमारे ऊपर लीडर नहीं रहेगा, हम खुद लीडर रहेंगे। और क्या हुआ? उसका प्रतिफल, उसका दंड इन्हें मिला। तो अब कभी भी ऐसा न करें। हमारा प्रभु दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आप उससे माफी मांगे, वो आपको क्षमा करेगा और फिर कभी आप घमंड या फिर जलन न करें और जलन की भावना को रखते हुए दूसरों के साथ में गलत व्यवहार न करें। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। उसके समान ही नहीं, उससे बेहतर प्रभु आपको देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आने वाले 18 सितंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे। दिल्ली में एक प्रेयर मीटिंग होने जा रही है। यदि आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर से इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि बिना नाम के आपको उस मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगी। जब आपका नाम हमारे रजिस्टर में होगा, हमारे पास होगा, तभी आप उस मीटिंग में शामिल हो पाएंगे। इसलिए जरूर से अपना नाम पहले लिखवा दें और तब इस मीटिंग में शामिल होएं। और मेरा विश्वास है कि जब आप इस मीटिंग में आएंगे तो आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, आप उत्साहित होंगे, आप मोटिवेट होंगे, आप परमेश्वर में आत्मिक रूप से बलवंत होंगे और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को भी करेगा। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल होएं। और यदि आप हमारे साथ में इस मीटिंग में सेवा कार्य को करना चाहते हैं, वॉलंटरी को करना चाहते हैं, हमारे साथ में कुछ कामों को करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि हम वॉलंटरी करना चाहते हैं। तो इस मीटिंग में आपको मौका मिलेगा कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु के काम को कर सको। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि इस पूरे अगस्त महीने में परमेश्वर ने हम में से हर एक जन को संभाला। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, सामर्थी, दयालु, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि प्रभु तू हमारे जीवन का प्रभु है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने ये मौका दिया प्रभु कि तेरी हुजूरी में आकर, तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु हम तेरे साथ बातचीत कर सके और तेरी बातों को तेरे वचन से सुन सके। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में हमने आपकी आवाज को आपके वचन में सुना है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस समय तू हमारे साथ मौजूद है। आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हर समय हमारे साथ है। प्रभु हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, प्रार्थना में बढ़ने से रोकने वाली बातों को यीशु के नाम से मैं कैंसल आउट करती हूँ, उन्हें मैं दूर करती हूँ। नकारात्मक शक्तियों को यीशु के नाम से दूर करते, दुष्ट के कार्यों को दूर करते यीशु के नाम से। एक एक के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते। हर एक जन प्रभु पर्सनली पिता आपको अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। फादर लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए। आज की शाम में आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया पिता, इस बात को बताया परमेश्वर पिता कि वो जलन की भावना जो सब कुछ खत्म कर देती है, उन जलन की भावना से हमें दूर रहना है। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ पिता, आज आपने हर एक भाई बहन से प्रभु बातचीत किया प्रभु, जिन्हें इस वचन की जरूरत है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु दुष्ट इस जेलसी की भावना को, इस जलन की भावना को, दूसरे से जलन की भावना को पिता जो दुष्ट उनके मन में डाल रहा है, इस जेलसी की भावना को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल आउट करती हूं पिता। इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के जीवन से ये जलन की भावना निकल कर चली जाए। एक दूसरे को नीचा करने के लिए उनके पद पर अपने आप को देखने वाला हर एक गलत विचार को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते पिता। मेरे प्रभु यदि आज जलन की भावना प्रभु आपके लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है पिता, कि किसी से जलन खा रहे हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो जेलसी वाली
भावना यीशु के नाम से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जो गलती परमेश्वर पिता कोरह ने किया पिता परमेश्वर प्रभु, जब उसने मूसा के विरोध में प्रभु जी उस जलन की भावना को रखा, और सच में मेरे प्रभु तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी उस गलत काम का प्रभु यीशु मसीह तूने प्रतिफल उन्हें दिया मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु, आज प्रभु इन गलत कामों को करने से प्रभु आप अपनी पवित्र प्रजा को रोके मेरे परमेश्वर पिता। आपके लोग रुकने पाए, थमने पाए प्रभु जी, किसी के लिए जलन की भावना ना रखकर वरन उससे प्रेम रखकर उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता, ताकि प्रभु जी जिस पद पर प्रभु वो व्यक्ति है मेरे खुदावन, उससे भी ऊंचे पदों पर प्रभु तू अपने बेटे और बेटियों को रखना मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर शाम में परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु परिवार में प्रभु जलन को रखते हैं, भाई भाई को देखकर प्रभु जलन रख रहा है पिता, यीशु के नाम से प्रभु भाइयों के बीच की जलन यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। परिवार में एक दूसरे को देखकर जो जलन है प्रभु यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जब एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है प्रभु, उसकी सक्सेस को देखकर प्रभु जो जलन की भावना आपके लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही है यीशु के नाम से प्रभु उसे हम दूर करते पिता। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके लोगों के अंदर ये पाया जाए परमेश्वर पिता, इसलिए प्रभु मैं दुआ करती पिता कि एक एक के अंदर से प्रभु इस बातों को आप दूर करें पिता। प्रभु जी आज जितने भी लोग परमेश्वर परेशान है, निराश है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, असफलताओं में है, फेलियर का वो सामना कर रहे प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाए प्रभु। तो अपने लोगों की सहायता कर, उन्हें सफल कर, उनके लाइफ में परमेश्वर पिता आप प्रभु अद्भुत दरवाजों को खोले प्रभु। जितने भाई बहन जॉबलेस है खुदा अच्छी जॉब देकर ब्लेस करे, लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु, संतान की आशीष देकर ब्लेस करे, और होने दे पिता जो कार्य इनके जीवन में नहीं हो पा रहे, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, यीशु के नाम से वो पूरे होने पाए पिता। मैं दुआ करती पिता, होने दे प्रभु जो गलत आरोप इन पर लगाए गए परमेश्वर पिता, प्रभु जो भी मुकदमे प्रभु इन पर लगाए गए परमेश्वर प्रभु, उन मुकदमों को आप इनके लिए लड़े मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम से। हर प्रकार का दर्द जो इनके शरीर में है यीशु के नाम से चला जाए प्रभु, हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ शरीर का सारा रोग निकल कर चला जाए, अंदरूनी अंगों की सारी समस्या निकल कर चली जाए, बीपी शुगर की बीमारी निकल कर चली जाए, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, सिस्ट, हर प्रकार की शारीरिक कमी निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद करते पिता, तूने इस समय छोटे बच्चों को चंगा किया, नौजवान भाई बहनों को चंगा किया, बुजुर्गों को चंगा किया, इनके शरीर के हर एक अंग को चंगा किया पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक दुष्ट का गलत विचार यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, नींद आने की समस्या को हम दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें और मीठी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ देखे पिता। मैं धन्यवादी हूँ पिता कि इस पूरे महीने प्रभु एक एक दिन प्रभु सुबह शाम प्रभु हम तेरे वचनों में, प्रार्थना और संगति में बने रहे, क्योंकि प्रभु ये अनुग्रह तूने हम पर किया प्रभु यीशु। और प्रभु देश विदेशों से तेरी लोग, तेरी पवित्र प्रजा हर दिन वचन और प्रार्थना में बढ़ती चली गई प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक भाई बहन जिन्होंने पिता प्रभु सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होकर प्रभु आशीष पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे ही प्रभु ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे प्रभु यूं ही नामो नाम आशीष तुझ में पाते चले जाए। और हर दिन में प्रभु जो प्रार्थना विनतियां आपके लोगों ने भेजी हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।